अस्सलामुअलैकुम। ग्राउंड रिपोर्ट में खुशामदीद। वॉइस टीवी उर्दू से मैं हूं इकरा नबी। शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। पुलिस ने जुमा की नमाज से कबल मीरवाइज उमर फारूक को रिहाइशगाह में नजरबंद रखा। मीरवाइज उमर फारूक ने तीसरी जुमा के लिए जामिया मस्जिद जाने से रोकने पर मायूसी का इजहार किया है। अपने एक्स पे ट्वीट में उन्होंने कहा कि शदीद सर्दी के बावजूद भी हजारों लोग, जिनमें बुजुर्ग, मर्द, खवातीन, बच्चे भी शामिल हैं, हर जुम्मा अल्लाह का कलाम सुनने के लिए आते हैं। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि ये दुख की बात है कि इक्तदार में बैठे लोग ताकत का बेरहमाना इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से अकीदतमंदों को तकलीफ पहुंचती है। होम मिनिस्टर अमित शाह की जानिब से दिए गए एक बयान को लेकर आज जम्मू में ओबीसी माइनॉरिटी मोर्चे की तरफ से एक जोरदार धरना दिया गया। इनका कहना है कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने डॉक्टर BR अम्बेडकर के खिलाफ बयान देकर उनकी बेइज्जती की। इस धरने के दौरान मोर्चे के कुछ लोगों ने बात की करते हुए कहा कि बाबा साहब को न सिर्फ भारत में इज्जत से जाना जाता है बल्कि पूरी दुनिया में उनकी एक अलग पहचान है। धरने में शामिल लोगों का कहना है कि जिस तरह होम मिनिस्टर साहब ने बाबा साहब का अपमान किया है, उसे देश कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि होम मिनिस्टर ने इस बयान के जरिए देश के आईन की भी बेइज्जती की है। उन्होंने मजीद कहा कि देश के ओबीसी, दलित और माइनॉरिटी के लोग ये मांग करते हैं कि होम मिनिस्टर अमित शाह इस बात को लेकर पूरे देश के लोगों से माफी मांगे और जितनी जल्दी हो सके इस्तीफा दे दे। इंडिया अमित शाह जी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर ऐसी भद्दी भाषा में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो कि ना के सिर्फ भारत रत्न हैं बल्कि दुनिया में उनको स्टूडेंट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना गया है। हर देश मुल्क के अंदर उनके रोड्स बनाए जा रहे हैं, उनकी स्मारकें बनाए जा रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर बाबा साहब ने जो उंगली खड़ी करके कहा हुआ था वो स्टैचू को गिरा दिया गया है। ये बहुजन समाज अमित शाह की उस इंसल्टिंग टिप्पणी पर जो बाबा साहब के लिए उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पर कही है, बहुत गंभीर है। दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी और आदिवासी पूरे देश में अमित शाह जी से ये कह रहे हैं कि बाबा जी के सम्मान में आप इस्तीफा भी दें और माफी भी मांगे। अगर वो इस्तीफा नहीं देते या माफी नहीं मांगते तो ये रोष जो है ये गलियों तक जाएगा, जैसे आज अंबेडकर चौक जम्मू में भी हुआ। हमें कुछ लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की रखवाली के लिए बनाया गया है, ये पूरे के पूरे उस पर नहीं उतरे। ये आज से नहीं, अमित शाह की दिल की बात उनके मुंह पर आई है। जैसे 12 दिसंबर 1949 को RSS और हिंदू संगठनों ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को भी जलाया और साथ में बाबा साहब के पोर्ट्रेट को भी जलाया। ऐसा ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं, जो एडवाइजर थे पीछे, उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बात की। हेगड़े जी हैं उनके, उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बात की। प्राइम मिनिस्टर ने उनको कोई ऐसी बात नहीं की कि भारतीय संविधान के खिलाफ नहीं बोलना। लिहाजा ये नेहरू और गांधी को क्रिटिसाइज करती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब को उन्होंने चेयरमैन बनाया था ड्राफ्टिंग कमेटी का, और अगर वो चेयरमैन बने, आज जो दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी और आदिवासी है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, चीफ मिनिस्टर है, MP है, कारपोरेटर है, पंच है, सरपंच है, IAS है, IPS है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, जमीन का मालिक है या स्कूल और कॉलेजों में पढ़ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक आदमी का काम है और वो हमारा भगवान है और वो डॉक्टर। सोपोर पुलिस ने आज एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी मिकदार में मंशियात जब्त की।
जिला मंशियात तलफी कमेटी की जेर निगरानी में ये कार्रवाई एसएसपी सोपोर दिव्या DIPS की क़यादत में की गई। तलब की जाने वाली मंशियात में 120 किलो से ज्यादा फिक्की और दीगर मंशियात शामिल है। साल भर ड्रग मीनार्स के खिलाफ कैंपेन चलाया। उस कैंपेन की एक पार्ट है ड्रग डिस्ट्रक्शन। तो स्पेशल NDPS कोर्ट बारामूला से हमने ऑर्डर लेके इस ड्रग डिस्ट्रक्शन की कार्रवाई लसीपुरा पुलवामा में किया। उसमें टोटल पॉपी स्टॉक क्वांटिटी है अराउंड 125 kgs, कोडिंग बॉटल्स अराउंड 3000 एंड स्पैस्मोस प्रॉक्सी-1 टैबलेट्स अराउंड 30,000 इसको डिस्ट्रॉय किया है। उसका वैल्यू है मोर देन 1 करोड़। ड्रग डिस्ट्रक्शन का कार्रवाई भी हमारा एक स्टेटमेंट है, ये ड्रग पेडलिंग में इन्वॉल्व होते हैं उनके खिलाफ। और इसके अलावा हम FIRs अराउंड 53 रजिस्टर किया NDPS एक्ट में इस साल की, और उसमें 82 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया। अराउंड 60 लाख का कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंसेस हमने सीज किया। और उसके अलावा 20 बड़े ड्रग पेडलर्स हैं, उनको पिट NDPS के प्रोविजन में हम उनको आउट ऑफ सर्कुलेशन किया। और बटी अटैचमेंट का कार्रवाई भी बहुत सती से चल रही है। और अभी तक रेबन में एक बड़ा ड्रग पेडलर था, मोहम्मद अशरफ गनई का लैंड 10 मरला और इसका रेजिडेंशियल हाउस भी हमने अटैच कर लिया। जो भी ऐसे ड्रग्स के थ्रू पैसा कमा रहे हैं उनके खिलाफ हम सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। सोपोर पुलिस कमिटमेंट के साथ रहेगी, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स ड्रग्स को फॉलो करेगी। और लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है, अगर उनके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है ऐसे ड्रग पेडलिंग के बारे में तो सोपोर पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए। ड्रग पेडलर्स को तो एक ही ऑप्शन है, उनको ये वाली सारे काम छोड़ना पड़ेगा। अदरवाइज जम्मू कश्मीर पुलिस का जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, तो वो हमारा पॉलिसी है, तो उसको इंश्योर करने के लिए हम जितने भी एक्सट्रीम जगह कार्रवाई। सोपोर रेलवे स्टेशन पर बुनियादी सहूलियात की कमी के बाद मुसाफिर शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। बानिहाल समेत मुख्तलिफ मकामात के लिए सफ़र करने वाले मुसाफिरों ने सहूलियात की कमी की शिकायत करते हुए कहा कि उन्हें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें वॉशरूम्स का मुनासिब इस्तेमाल न होना भी शामिल है। मकामी लोगों ने हुकूमत और रेलवे हुकाम से मुतालबा किया है कि वंदे भारत ट्रेन को सोपोर या बारामूला स्टेशन पर चलाया जाए। साथ ही साथ उन्होंने हुकाम से दरख्वास्त की है कि वो इस मसले को फौरी तौर पर हल करे ताकि आवाम को मज़ीद मुश्किलात का सामना ना हो। नशेत आब नशेत कह जात तो खास कर लड़ीज सान माजि बेन बंद बसर पेशाब कर तो सठा प्रॉब्लम कि अल्लाह ताला बचे बेअज़्ज़ती इंसान तो यह गवर्नमेंटस इंसल्ट क्या बाकी काम तम काम रेलवेस मज फजूल जरूरत ये खतर पर्द ना आब मुक कुछ मुकर आब बहन खतर इंतजाम सीटिंग अरेंजमेंट कुन कस्म या अगर कोई इंतजाम नहीं, कोई जगह नहीं बहने के लिए, रहने के लिए, न लेडीजों के न जेंट्सों के लिए। अगर हम देखें यहाँ से सोपोर से या बारामूला से लोग जम्मू की तरफ जाते हैं, बानिहाल तक जो ट्रेन में जाते हैं, हाँ। उनके हवाले से भी वहाँ वॉशरूम फैसिलिटी नहीं है। किसी को अगर रास्ते में वॉशरूम जाना होगा तो वो बेचारा क्या कर सकता है? कुछ नहीं करते हैं, वो बहुत परेशान होते हैं हमेशा। क्या करेंगे? वो इधर उधर जगह जाते हैं और उसके बाद वो पेशाब वो निकालते हैं, मगर कोई ये नहीं ऐसा फैसिलिटी अल्लाह हुकाम को देना है, जो चीफ मिनिस्टर साहब को है, जो नए गवर्नमेंट बने हैं उसी वजह से बने कि लोगों ने उसको वोट दिया कि यहाँ से बहुत, अगर उसको भी खामोश रहेंगे तो क्या फ़ायदा, क्या वोट देने से क्या मिलेंगे? उनको थोड़ा सा जैसे ध्यान देंगे। सर ये हिसाब ये पान तो ये मशक हिसाब ना बाथरूम ना जात ना बहन जगह ये दूर दूर मसाफिर नबरम बिचार या योर गा मे फुट औरत ये रात बह गोस दरफदर मे दिन जाय दी पे बुट रास इथा कर इतर कर आज मे दोम वाक़ ये बाथरूम नेरे सह पे ये चेयर गई मे बनल पे बे वापस मे फुट बे रात पे गो ये नबरम बिचार रोजान नबर जम रोजान तम रात फट गसन कोत तम जाय बोड़ चीज बाथरूम बहन खतर फैसिलिटी टोटल बहन खतर जाय बोड़ चीज बाथरूम कह सोन मोज बेन ककन ग ट्रेन मज
जम नबर ट्रेन चलान तुम फेसिलिटी सान ट्रेन फेसिलिटी टोटल तुम वेसान कि अत मज बाथरूम फेसिलिटी आसन अगर वो जुम पेवान लूकन गन या इस्लामाबाद शुपियन प्रॉब्लम आसन गई साल 4-5 घंटे इंसान सफर कड़े जिले बेले बंद बशर अमिस लोग कि पेशाब के बुत छल बाथरूम नीर सहल अमिस बिचारस गह सह चीज गाड़ी तो रुकावान तो चलो नेरे कुन जाए सह मामले मा रुक यहाँ पर हम रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए वॉइस टीवी उर्दू। महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। ब्रेक के बाद आपका फिर से खुशामदीद। श्रीनगर गवर्नमेंट कॉलेज की तहकीक के मुताबिक 23% कश्मीर के स्कूल बच्चे सिगरेट नोशी के आदी हैं, जिनमें से 14% वालिदैन की रकम से सिगरेट खरीदते हैं। श्रीनगर में यह शरिया 29 तक पहुंच गई है। माहिरीन के मुताबिक बच्चों में ये आदत अवामी जगहों पर सिगरेट देखकर पड़ती है। समाजी कारकुन बिलाल अहमद बाट ने वालिदैन से बच्चों की माली निगरानी की दरख्वास्त की है और हुकूमत से सख्त नो सिगरेट जोन नाफिज करने का मुतालबा किया है। वहीं डॉक्टर आसिफ ने कहा कि 15 से 20 साल की उम्र के बच्चों में तजस्सुस की वजह से सिगरेट नोशी शुरू करते हैं। कॉलेज श्रीनगर के सोशल एंड क्लिनिकल मेडिसिन से एक स्टडी आई है जिसमें उन्होंने स्टैटिस्टिकल डाटा बहुत ही ज़्यादा दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो हमारा टीन एज के बच्चे हैं वो किस तरह से स्मोकिंग में इन्वॉल्व हैं। और उसके स्टैटिस्टिक्स में लगाते हुए मैं ये बात बोलूँगा कि बहुत सारे बच्चे हैं जो इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 20 इस स्मोकिंग में इन्वॉल्व हैं। अब ये स्मोकिंग में इन्वॉल्व कैसे होते हैं, क्या होता है, यहाँ तक हमने लोगों से बात की उससे ये पता चलता है कि बच्चों को एक अंदर से ये दिखता है कि उनको एक्चुअली अपने आप को कुछ हीरोइज्म का बताना पड़ता है, अपने दोस्तों में अहबाब में अपने आप को बढ़ चढ़ के बढ़ाने के लिए वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। या तो कभी किसी से इन्फ्लुएंस होके, जैसे हमारे जो मूवीज होते हैं उनमें हीरो या कोई भी स्मोकिंग की जो करते रहते हैं तो उनको दिखता है कि इससे कोई मतलब अपने आप को बड़ा साबित कर सकते हैं। या तो कभी एडवेंचर के तौर पर लेते हैं या कभी अपने आप को मर्दाना साबित करने के लिए भी इन चीज़ों में जाते हैं। और अगर हम स्टैटिस्टिक्स की भी बात करेंगे तो लगभग 23% जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है वो इस स्मोकिंग में इन्वॉल्व हैं। और उसमें से बहुत सारे लोग अपने वालिदैन की हार्ड अर्निंग मनी को भी इसमें ज़ाया करते हैं। वो उनसे अलग अलग तरीक़ों से पैसे लेके इन चीज़ों में भी इस्तेमाल करते हैं। और एज अ जनरल प्रैक्टिशनर और एज अ कॉमन सिटीजन मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि वो इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि घर में क्या। देखिए अभी जो एक नया रिसर्च आया है इस पर ये बताया गया कि 23% जो है ये यूथ्स हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन और कॉलेज के इन्वॉल्व है ड्रग इसमें। तो
ये डिपेंड करता है, देखिए मैं एज अ डॉक्टर बता सकती हूँ कि ये डिपेंड करता है एक इंडिविजुअल के अपने पर्सपेक्टिव से, सोशली, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं। देखिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस बहुत होता है, तो ये ऐसी एज है कि आप किसी को देखकर वो लाइफस्टाइल गेन करते हैं। आपका फ्रेंड सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंड सर्कल में क्या है, जब सारे इन चीजों में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो ड्रग का एडिक्शन हो, चाहे सिगरेट स्मोकिंग हो, तो बंदा क्या कहता है कि भाई उस फ्रेंड सर्कल में फिट होने के लिए उसको भी वो क्राइटेरिया में जाना पड़ता है। इमोशनल स्ट्रेस, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं हम किसी इमोशनल दौर से जा रहे हैं। कुपवाड़ा के मच्छल इलाके में लोगों ने सरकार के खिलाफ बड़ी नाराजगी का इजहार किया है। दरअसल मच्छल के डेपल मिश्री बग के लोगों ने अब खुद सड़कों से बर्फ हटाना शुरू किया है। लोगों का कहना है कि सरकार और जिला एडमिनिस्ट्रेशन को इस मसले के बारे में बार बार बताने के बावजूद भी इस इलाके से वक्त पर बर्फ नहीं हटाई जा रही है, जिसके चलते अब इन्हें मजबूरन खुद ही हाथों से सड़कों से बर्फ हटानी पड़ी। इलाके में रह रहे लोगों का कहना है कि सड़क बंद होने की वजह से उन्हें काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रोड यल गसान कह कैसर सबस तो सोन MLA तमस तो गुजारिश कर DC मैम तो गुजारिश ये कर कि आज गो रेत बराबर वन 6 आंच शीन पेम तो रोड रोजन यल क्या रेत गो वन शीन 6 आंच पेम और 6 आंच शीन पे गई रेत आज घर बंद, यानी कि पेवान 4 किलोमीटर खालन कह चीज कपवाड़ पे अन पे चोट पानी पे बाल रोड रोजन यल वन 6 आंच शीन पे ये अलाव पेवान शीन फरवरी मार्चस मज कम से कम पेवान शीनस 5 फुट 6 फुट तम सात क्या करो बीमार वनस सह कम से कम 7 वोह और सह वनस वालन या वालन डान ना गुड़िस पे सह दड़ा वह मे अगर वन सोन रोड क्या यल ग टेंडर, मगर वन अगर वो कम दपान टेंडर ग ओपन टेंडर कर कि मगर मेहरबानी कर कैसर सबस गुजारिश कर कि सोन रोड गोस यल ग कम से कम वनस तो वो कि सारे जायन रोड यल यह वही सह इलाक सोनवाड़ बाला ये मज रोड यल कह सदरकोट पाइन के रिहायशियों ने बांडीपोरा और श्रीनगर को मिलाने वाली सड़क के खस्ताहाली को लेकर इंतजामिया के खिलाफ शदीद नाराजगी का इजहार किया है। मकामी लोगों ने बताया कि सड़क को मैग्नीमाइज किया गया था। मकामी लोगों ने बताया कि सालों कबल सड़क को मैग्नीमाइज किया गया था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ सड़क की हालत मजीद बिगड़ गई है, जिसकी वजह से मकामी अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना है। मकामी लोगों ने आला हुकाम से सड़क की फौरी मरम्मत की दरख्वास्त की है ताकि आवाम को मजीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। ये रोड सदरकोट पे वसान मतलब मेनस पे टच कर खस्ता हाल बेमार हस्पताल मज वात टाइम पे तौर कहें खस्ता हाल तप पकन कहें वो दो दो अगर मतलब वो मौसम मतलब चेंज तप टोटल खत्म रोड मतलब यह गुजारिश मेहरबानी मैकडमिक आज कहें तो अगर वो रोडी त्रावन थोड़ा पको लायक टैक्स बराबर यह अगर सनवार हज पूर कत करो यह ज्यादा रोड वन ज्यादा हालात खराब रोड वन ठीक गसान कहें वनकस मौसम तो खराब मतलब अगर मामूली रूद पे स्लिप गसान अगर पे सदरकोट कत करो तत रोड वन तो पेंडिंग यम तो पाइन कत करो तत तमिक रोड मे कह वफत लूक आमुत मे नश कि पाइनस मज तम इंटरनल रोड तम तो खराब तमाम रोड बस RNB एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सबस मुश्ताक सबस रिक्वेस्ट करान कि आज ज्यादा सनवार मज तो रोड खराब एड्रेस कर। इसी के साथ ही ग्राउंड रिपोर्ट यहीं पे खत्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए वॉइस TV उर्दू। मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।